नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 को अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोला गया बच्चों, सत्यापित कीजिए। इसमें आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अपन को क्या करना है बच्चों, ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई आपकी RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ LHS और ये हो जाएगी अपनी RHS। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इस RHS को लेकर अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला पद आना चाहिए लास्ट में, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर RHS और RHS का ये पूरा पद लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो बच्चों ये अपना RHS का पद हो गया। अब देखो बच्चों, यदि अपन को इसको सॉल्व करना है या इसको सिंप्लीफाई करें, अब देखो यहाँ पर अपन को केवल और केवल जो जनरल मैथ्स है वही लगानी है ना। यहाँ पर अपन को कोई अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अब इसमें अपन और कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर अपन को थोड़ा सा ये दिख रहा है कि सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को अपन खोल देते हैं। तो आपको पता हो, तो जब मैंने सर्व समीकरण लिखवाई थी तो उस समय मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे खोलना है। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस प्रकार होता है। तो अपन एक काम करेंगे, इन जो भी आपके यहाँ पर दे रखे हैं उनको अपन ओपन कर लेते हैं। तो देखो इस प्रकार लिख देंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि ये आपकी सर्व समीकरण मैंने लगा दी। प्लस वाई माइनस जेड की जगह हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर, देखो ए के स्थान पर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार इसको यदि देखता हूँ तो जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है ना बच्चों, मैंने इन तीनों को जो ये आपके हैं आपके कोष्टक बना रखे हैं, इनको मैंने ओपन कर लिया इस सर्व समीकरण के माध्यम से। अब अपन को क्या करना है बच्चों, थोड़ा और इसको देखो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर। इसी प्रकार वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये भी कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये भी आपके कितने हो जाएंगे, 2z स्क्वायर। अब बाकी के जो अपने पास में है उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों माइनस का 2xy और यहाँ पर है माइनस 2yz और यहाँ पर है बच्चों माइनस 2xz। ये इस प्रकार हो गया। अब यदि बात करें अपन, तो इस जो ये बड़ा वाला कोष्ठक है, ये बड़ा वाला जो पद है, इसमें से यदि बात करें तो आपका क्या कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन आने वाला है। तो इसमें से अपन 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 यदि मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो पीछे की साइड क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का एक्स जेड, ये आपका शेष रह जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये ऊपर जो भी पद है आपके किस में है, गुणा में है, तो ये 2 जो है वो इस 2 से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो अपने पास में शेष क्या रहा वो अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में रहा बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड, ये इस प्रकार का पद अपने पास में बचा। अब बच्चों यदि आपने वो सर्व समीकरण का जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको एक इस तरह का फॉर्मूला लिखवाया था। तो वहाँ पर मैंने एक वो फॉर्मूले में इस प्रकार लिखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उसके आगे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये मैंने सर्व समीकरण वहाँ पर लिखी थी। अब मुझे आप ये बताओ, यदि ये लिखा मैंने तो देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो मुझे बताओ यही तो दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो अपन बस ये लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो बच्चों देखो आपका LHS और RHS दोनों आपका इक्वल आ गया। आपका LHS में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz था और अपने यहाँ पर भी क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इस तरह से ये सत्यापित होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो अपन को ये बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हैं। ये अपन को कहने का मतलब एक तरह से सिद्ध करना है या ये आपको शो करना है, बताना है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, इससे अपन को सॉल्व आउट करके किसी भी प्रकार से संक्रिया करके अपन को ये वाला निकालना है। तो निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को अपन यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई और जेड का पक्षांतरण कर देता, तो इस प्रकार हो जाएगा x प्लस वाई बराबर माइनस का z। अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर आपका क्यूब लिखा हुआ है तो अपन को भी इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो इस प्रकार लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका x प्लस वाई का क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड का क्यूब। अब ये इस प्रकार हो गया। अब देखो यहाँ पर अपन को इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो बच्चों जो मैंने सर्वसमीका की एक वीडियो बनाई थी, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, सबसे पहला वाला वीडियो था, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई का होल क्यूब हो तो उसकी सर्वसमीका कैसी होती है। तो इसकी सर्वसमीका इस प्रकार हो जाएगी बच्चों कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई बराबर, अब बच्चों मुझे ये बताओ, माइनस जेड का क्यूब है तो ये जेड क्यूब तो हो ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि माइनस है और उसकी पावर विषम है तो वापस क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है, क्योंकि माइनस गुणा माइनस इस प्रकार लिख देते हैं जैसे। तो मुझे बताओ, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो फिर से क्या आने वाला, माइनस आने वाला, तो इसीलिए ये माइनस आ गया। अब देखो बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको और अपन गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ आपका 3xy। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि x प्लस वाई जो है उसके बराबर, देखो अभी क्या लिखा हुआ है, ये माइनस जेड लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू रखनी है अपन को। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, माइनस जेड लिखना है। तो यहाँ पर ये माइनस जेड लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का जेड क्यूब। अब देखो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यदि प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3xyz बराबर जेड माइनस का जेड क्यूब। इस पद को जो है अपन इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये माइनस का जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यदि अपने बात करें जो क्वेश्चन है उसमें आपका 3xyz जो है वो उस तरफ पड़ा है, तो अपने पास में भी यहाँ पर पड़ा है, तो इसको भी अपन पक्षांतर कर देते हैं, ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 3xy और z। ये आपका देखो इस प्रकार का सत्यापित हो चुका है। अपन ने बिल्कुल शो कर दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 का ये फॉर्म अपन को प्राप्त करनी है, और ये आपको फॉर्म प्राप्त हो गई अपन को। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये बोल रहा है कि वास्तव में आपको घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ये आपको बोल रहा है कि आपको इस प्रकार, जिस प्रकार अपन घन करते हैं कि जैसे -12 का क्यूब है तो इसको अपन को जैसे घन करते हैं ना, -12 गुणा -12, तो ये बोल रहा है अपन को इस तरह से करना नहीं है, आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको वो जो सर्वसमीका लिखाई थी उस सर्वसमीका के हिसाब से आपको उसको समझकर यहाँ पर आपको पुट करनी है और उससे अपन को आंसर निकालना है। तो बच्चों देखो, एक मैंने सर्वसमीका लिखाई थी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ये चेक कर लेते हैं। यदि ये कंडीशन है तब अपन वो सर्वसमीका यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपका a बराबर -12 है, b बराबर आपका 7 है और c बराबर आपका 5 है। तो मुझे बताओ, यदि मैं तीनों को जोड़ देता हूँ, 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस का 12 और ये माइनस का 12। मुझे बताओ सबको जोड़ने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो यहाँ पर अपन प्रूफ भी कर देते हैं, -12 7 + 5, तो ये 0 आ रहा है। तो अपन ये बोलेंगे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो मैंने एक सर्वसमीका लिखाई थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy और z। तो बात करें अपने पास में, देखो यहाँ पर x जो है जैसे इस प्रकार आपका जैसे 12 दे दिया, अपन यहाँ पर एक जैसे इस प्रकार भी लिख देता हूँ मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर
3ABC, इसको अपना हटा देते हैं, कोई बात नहीं, मैंने ABC लिख दिया। अब मुझे बताओ A के स्थान पर यहाँ पर क्या है, -12, देखो लिख दिया मैंने। B के स्थान पर क्या है, 7, बिल्कुल लिख दिया। C के स्थान पर आपका 5 है तो लिख दिया। अब A + B + C वो भी 0 हो रहा है, तो अपने पास में ये वाला आंसर रहेगा, है ना। तो इसको लगा देते हैं, तो ये लिख देता हूँ मैं A³ + B³ + C³ बराबर 3AB और C। तो 3 की जगह 3, A के स्थान पर बच्चों कितना लिखूँ, -12 लिख दो। B के स्थान पर आपको कितना लिखना है, 7 लिखना है, और C के स्थान पर कितना लिखना है, 5 लिखना है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जब बच्चों इनको गुणा किया मैंने, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1260 हो जाएगा, और ये माइनस लगा हुआ था, ये माइनस लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का अपने पास में आंसर क्या हो गया, -1260। बिल्कुल अपन ने प्रत्येक का घन भी नहीं किया, और यदि आप घन करोगे और फिर उसको सॉल्व आउट करोगे तो भी आपका आंसर ये आने वाला, लेकिन इसने मना किया था अपन को। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखो 28 का क्यूब दे रखा है, -15 का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पर -13 का क्यूब दे रखा है। तो अपन चेक कर लेते हैं कि क्या A + B + C बराबर 0 है क्या। तो A के स्थान पर देखो आपका 28 है, B के स्थान पर आपका -15 है, और C के स्थान पर आपका -13 है। तो मैं जब इसको इस प्रकार में मैंने पुट किया इसमें, तो -15 और -13 कितना हो गया, -28 हो गया, और प्लस के 28 से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में क्या प्राप्त होने वाला है, 0 प्राप्त होने वाला है। जब A + B + C बराबर 0 हो तब अपनी ये वाली सर्वसमीकरण लगती है, A³ + B³ + C³ बराबर 3ABC। तो अपने पास में इस प्रकार का फॉर्म तो है अपने पास में, ये वाला फॉर्म लिखना है। तो 3 गुणा A के स्थान पर बच्चों कितना लिखूंगा, 28 लिखूंगा। B के स्थान पर कितना लिखूंगा, -15 लिखूंगा, और C के स्थान पर कितना लिखना पड़ेगा, -13 लिखने पड़ेंगे। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 16,380। अब आप बोलोगे सर माइनस है और यहाँ पर माइनस आया नहीं। मुझे बताओ बच्चों, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आने वाला है ना, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 16,380। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये जो अपन एक सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन क्लास 9th के लिए, प्रत्येक चैप्टर की प्रश्नावली के हिसाब से आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको मैं सॉल्व आउट करा रहा हूँ। यदि आपको ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।